सकारात्मक वाइब्रेशन होता है, प्योर पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। इस कारण से जब आप सेवा करते हैं तो निश्चित रूप से आप सिर्फ समाज के जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसका कल्याण ही नहीं कर रहे हैं, अपने अंतःकरण का शुद्धिकरण भी कर रहे हैं। इसीलिए अगर आपको ध्यान हो तो हमारे शास्त्रों का एक वाक्य है जो महात्मा गांधी जी भी प्रयोग किया करते थे। वो क्या था? न त्वं कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। यानी न मुझे ये कामना है कि राज्य मिल जाए, न ये कामना है कि अगला जन्म बहुत शानदार और अच्छा मिल जाए। कामना ये करें कि सदैव जो दुख में निमग्न हैं उनकी सेवा करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। पूज्य स्वामी जी ने इस प्रकार का आदर्श समाज में अपने आचरण के द्वारा स्थापित किया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आज वो एक विराट रूप देकर सिर्फ गुजरात की धरती से नहीं, पूरे देश में नहीं, पूरे विश्व में एक नया स्वरूप प्रदान कर रहा है। और इसीलिए यदि आपको ध्यान हो, अनेक प्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन कोई व्यक्ति जीवन में करता है, परंतु सबसे कठिन कर्तव्य क्या माना जाता है? सेवा। यदि ध्यान हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा है? जब भरत खड़ाऊ लेके आते हैं तो उन्होंने लिखा, यह प्रण जाऊं कहत अस मोरा सबते सेवक धर्म कठोरा। सबसे कठिन कार्य है शुद्ध अंतःकरण से सेवा करना। और जिस प्रकार का कार्य यह संगठन कर रहा है, जिसकी प्रेरणा स्वामी जी ने दी थी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने नाम के अनुरूप यथा नाम ततः गुणा काम किया है। यदि नाम अक्षरधाम है तो अक्षर का अर्थ क्या होता है? क्षर का अर्थ होता है नष्ट होना, डिटोरिएट होना। क्षरण शब्द उसी से बना है। अक्षर जिसका अर्थ होता है जिसका कभी क्षरण न हो, जो निरंतर रहे, शाश्वत रहे। तो मेरे विचार से उन्होंने जो आदर्श प्रस्तुत किए हैं वो भले ही आज सशरीर हमारे बीच में ना हो, परंतु उनके विचार और जो उनके आदर्श हैं वो अक्षर रूप में आज हमारे सामने हैं। अभी मैं जब इस परिसर में घूम रहा था तो हमने यह भी देखा कि जो एक चलचित्र दिखाया गया जिसमें एक छोटे से बालक शंभू से मिलने के लिए वो गांव के अंदर तक जाने को तैयार होते हैं। रात्रि में 11-12 बजे भी यदि कोई कष्ट से व्यक्ति उनके पास आ रहा है तो उसको भी मिलने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस प्रकार की जो करुणा है उसकी अभिव्यक्ति के साथ साथ मैंने देखा कई वैज्ञानिकों के उल्लेख और उद्धरण भी यहां पर लिखे हुए थे। आपने अगर इस परिसर का अवलोकन किया होगा तो एक जगह पे बहुत बड़ा बड़ा E=mc² लिखा दिखा होगा, जो आइंस्टीन की बड़ी फेमस इक्वेशन है कि ऊर्जा और पदार्थ में क्या संबंध है। ये एक प्रकार का विज्ञान का सिद्धांत है जिसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते हैं। ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती है, वो अपना स्वरूप बदल लेती है। तो उसी प्रकार से समझिए कि हमारे जो भी कार्य हैं ये उस ऊर्जा के समान हैं जो अक्षर रहते हैं, कभी क्षरण नहीं होता है, इनका स्वरूप बदलता है। तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि जो भी हम अच्छा और बुरा कार्य करते हैं, हम सोच लें कि वह हमसे समाप्त हो गया, हमारा उससे पीछा छूट गया, परंतु वह कभी भी नहीं होता है, वो सदा सर्वदा उसी रूप में विराजमान रहता है। दूसरा, यदि हम कहना चाहें कि भारतीय संस्कृति, मैंने देखा जो एक अन्य कार्यक्रम में दिखाया गया कि स्वामी जी ने इस बात पे बहुत आग्रह किया कि कुटुंब या परिवार के साथ मिलकर चलना चाहिए, परिवार में आपस में सामंजस्य हो। अनेक मौकों के ऊपर उन्होंने, जो कहा जाता है कि 2.5 लाख से अधिक परिवारों के साथ उन्होंने संपर्क किया, तो परिवार को जोड़ने का जो उन्होंने आदर्श दिया, हम सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि उस आदर्श की महत्ता आज के जमाने में जानते हैं क्या है? आज हम दुनिया में 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए इंग्लैंड को पीछे छोड़ के, परंतु इसमें परिवार की महत्ता क्या है मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहता हूं। जिस समय पूज्य स्वामी जी ने यह दायित्व संभाला था 1970-71 में, तब भारत में एक परिवार में औसत लोगों की संख्या 5.2 थी। यानी औसतन एक परिवार में 5.25 लोग के आसपास रहते थे। आज वह संख्या घटकर 4.5 यानी 4.5 हो गई है। अमेरिका में वह संख्या 2 के आसपास है, 2.4 या 5 है।
अब आप कल्पना करिए, जिस दिन ये 4.5 लोग जब एक औसत एक परिवार में रहते हैं, यदि परिवार और बिखरे और हम 3.5 पे पहुंचे तो जानते क्या होगा? यदि ये संख्या 4.5 से 3.5 पहुंची तो हमें 6 से 6.5 करोड़ मकान चाहिए होंगे इस देश में। और जिस दिन ये 2.5 पर पहुंचेगी आने वाले समय के हिसाब से, तो हमें तकरीबन 15 करोड़ नए मकान चाहिए होंगे। आप सोचिए कि यह संसाधन, यह भार जो कि अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, कोई इसका विचार कर सकता है? और उसके साथ किस प्रकार का स्नेह और प्रेम है, वो तो एक अलग पक्ष है। जो कठोर यथार्थ देखना चाहें तो आप समझिए, यदि स्वामी जी ने कहा कि कुटुंब और परिवार के साथ सामंजस्य और प्रेम से रहिए, तो यह सिर्फ हमारे और आपके सुख संतोष के लिए नहीं, राष्ट्र की सुख और समृद्धि के लिए भी उतना ही आवश्यक था। और एक बिंदु और मैं अधिक समय न लेते हुए कहना चाहूंगा कि भारतीय संस्कृति तो एक ऐसी संस्कृति है जो कहती है वसुधैव कुटुंबकम, यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है। हमारे यहां कहा गया अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानांतु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये पराया है, यह लघु सोच है। उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण विश्व एक परिवार है। मैं विनम्रता से पर चुनौती से कहता हूं, दुनिया में कोई संस्कृति बताइए जो कहती हो पूरी दुनिया एक परिवार है। अभी इससे पूर्व हमारे उद्घोषक महोदय बोल रहे थे कि आज दुनिया में कहा जाता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी योग्यतम का जीवित रहना, एक दूसरे से गला काट प्रतिस्पर्धा करना। क्यों? आज हम पूछते हैं तो क्या कहा जाता है? वर्ल्ड इज ए ग्लोबल मार्केट। अब यदि बाजार है तो बाजार में संघर्ष होगा, एक दूसरे से आगे निकलने का भाव होगा। यदि परिवार है तो उसमें प्रेम और सामंजस्य होगा। अतः जो आदर्श स्वामी जी ने दिया वो यहां से लेके विश्व तक प्रेरणा देने का काम करता है। और मैं ये एक और बात कहना चाहूंगा, यदि 20वीं शताब्दी के बाद 21वीं सदी में भारतीय संस्कृति का प्रभाव विश्व में उभरता हुआ दिखाई पड़ा, तो उसी के साथ साथ पूज्य स्वामी जी ने अपने जीवन काल में जो अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य मैं मानता हूं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की स्थापना उन्होंने संस्थानों की सेवा कार्य और सांस्कृतिक गौरव के कार्य, इन दोनों को स्थापित करने का काम किया। मुझे संयोग से अभी मैं मई के महीने में गया था तो शिकागो में बैप्स के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। चाहे 1995 में पहली बार जब लंदन में स्वामीनारायण मंदिर बना, और उसके बाद से आप देखें ज्यों ज्यों भारत ऊपर उठता चला गया, उसी के रिदम में हम ये कहेंगे कि आपके संगठन का विस्तार भी वैश्विक धरातल पर उभरता चला गया। और वह इस बात की भी प्रेरणा भी दे रहा है और संकेत भी दे रहा है कि अब आने वाला समय भारत का आने वाला है। परंतु महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत का आएगा तो भारत करेगा क्या? स्वामीनारायण मंदिर के जो